कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो कल हमने पढ़ा कि कपिल देव अपनी माता से कहते हैं कि जितने भी योगी हैं जो मन निग्रह करते हैं, संसार में विरक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। और जो अपना शरीर त्याग करके ब्रह्म में प्रविष्ट भी हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा, पहले वो ब्रह्मा के दो प्रकार के मोक्ष बताए कि भाई प्रलय बताए कि एक तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो एक प्रलय होता है, और फिर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो दूसरा प्रलय होता है। सारे जीव जो है वो महाविष्णु के अंदर जाकर सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। फिर पुनः जब सृष्टि का निर्माण होता है तो उन सबका जन्म होता है। इसलिए हे माता, अथतम सर्वभूतानां विद पद्मेषु कृतालयम श्रुतानुभावम शरणम व्रज भावेन भव। हे माता, आपसे मैं यही याचना करता हूँ कि आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में लीजिए। और फिर आप बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं, अगर हम भगवान की शरण के अतिरिक्त और किधर भी जाते हैं तो फिर हमारा क्या होता है। मतलब अगर हमने भगवत शरणागति के अतिरिक्त कोई और रास्ता अपनाया है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, उसके विषय में आज आज श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक एक साथ बताया है। क्योंकि अलग अलग जो स्थिति पर जो पूज्य व्यक्ति हैं, जैसे ऋषिगण हैं, सनत कुमार हैं, ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं, उन सबको एक ही कैटेगरी में खड़ा करके कहा कि ये सब भी जब तक भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत शरणागति नहीं करते तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है। और उनका भी जन्म मरण का चक्कर तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक कि कर्म बंधन लगे रहते हैं। तो कपिल देव कहते हैं, आद्यस्तर चरणाम यो वेद गर्भ सहर्षिभिः योगेश्वराय कुमाराद्यै सिद्ध्यर्योग प्रवर्तकै वेददृष्टाभिमानेन निसङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभम् संसृत्य पुनः काले कालेनैश्वरमूर्तिना जाते गुणव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ट्यं च तेऽपि धर्मा विनिर्मितम् निषेव्य पुनरायन्ति गुणव्यतिकरे सति। वे कहते, आद्य स्थिर चरणाम यो वेद गर्भ सहर्षि। आद्य मतलब जो सबसे प्रथम जीव है, भगवान ने जो सबसे पहले प्राणी को पैदा किया वो कौन है? ब्रह्मा जी। और वो कौन है? स्थिर चरणाम, यानी वो बाकी जितने भी जड़ और जंगम है उनको पैदा करने वाले हैं। यो वेद गर्भ, वो समस्त वेदों के उद्देश्य को जानते हैं। और उन उन ब्रह्मा के साथ साथ सह ऋषि भी, जितने सारे बड़े बड़े ऋषि हैं। योगेश्वर है, जो बड़े बड़े योगियों के भी ईश्वर हैं। कुमार आद्य, जो कुमार हैं, अच्छा अर्थात
चतुष कुमार, सनत, संदन, सनातन और सनत कुमार, वो भी सिद्धैर, जो बड़े-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त किए गए हैं, योग प्रवर्तके, जो योग प्रदत्त जो योग पद्धति है, उसके प्रवक्ता हैं, यानी योग प्रवर्तक का मतलब योगों के जो जनक हैं, वेद दृष्टाभिमानेन, मतलब जो वेद दृष्ट हैं, लेकिन उनको भी अभिमान है, निःसंगेनापि कर्मणा, और वो निष्काम कर्म करते हैं, लेकिन भगवत प्रेम नहीं है उनके अंदर। तो कर्तृ कर्तृत्वा सगुणम ब्रह्म पुरुषम पुरुषर्षभ, तो वो क्या करते हैं, जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, या फिर पुरुषर्षभ का मतलब होता है जो आदि पुरुष हैं, अर्थात महाविष्णु, उनको प्राप्त करते हैं। ससंसृत्य पुनः काले, और उधर भी जाकर उनको मोक्ष नहीं मिलता है। ससंसृत्य, वो पुनः काले यानी समय आने पर वापस से उनकी संस्कृति होती है, इस संसार में उनको आना पड़ता है। काले नेश्वर मूर्ति ना, और इस तरह से ईश्वर मूर्ति ना, यानी भगवान के स्वरूप में, चाहे जाते गुण व्यति करे, यथा पूर्वम प्रजायते, तो फिर जैसे जैसे उनके गुण हैं, जैसे जैसे उनके कर्म हैं, उनके अनुसार वो वापस जन्म देते हैं। यथा पूर्वम प्रजायते, जैसे उन्होंने पूर्व पूर्व जन्म में भी जैसे जन्म लिया था, उसी प्रकार के गुण अगर होते हैं तो वैसा ही उनको जन्म मिलता है। और ऐश्वर्यम पारमेष्ट्यम च तेपि धर्म विनिर्मितम, यानी चाहे वो राज्यो राजोचित ऐश्वर्य हो, उनके पास ऐश्वर्य हो, या फिर ते भी धर्म विनिर्मितम, तो भी वो पुण्य कर्मों से उत्पन्न निषेव्य पुनरा पुनरा आयंती, वो पुनः भोग भोगने के लिए आते हैं। कब आते हैं? गुण व्यति करे सती, जब गुणों की परिक्रिया होती है, यानी जब दोबारा से गुणों की परिक्रिया होती है, तो चाहे वो आदि जीव ब्रह्मा जी हो, चाहे बड़े बड़े सिद्ध हो, योगेश्वर हो, सनत कुमार हो, वो सब वापस से चाहे भले वो अपने कर्मों के कारण या अपने निष्काम कर्मों के कारण आदि पुरुष महाविष्णु को भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनका मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो फिर उन्हें पुनः इस संसार में वापस से अम, जब निर्माण होता है तो आना पड़ता है। मोक्ष तब तक नहीं मिलता है जब तक ये जीव भगवत प्राप्ति नहीं करता, जब तक कि वो भगवान के सानिध्य में नहीं आता। फिर चाहे ब्रह्मा हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, चाहे शिव जी के उपासक हों, जो भी हैं, वो तभी तक जो है वो बारंबार जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते, जब तक कि वो भगवान की शरणागति नहीं होते हैं। अनुवाद देखिए। कपिल देव अपनी माता से कहते हैं, हे माता, भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा करे, यानी भगवान की यदि कोई पूजा करता है, बल्कि उसके अंदर भले स्वार्थ ही क्यों ना हो, लेकिन किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महर्षि महामुनि सृष्टि के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, भगवान की सेवा यदि स्वार्थ से भी की जाएगी, तो धीरे 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 स्वार्थ समाप्त हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि और मरीचि जैसे महामुनि सृष्टि के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं, जब प्रकृति के तीनों गुणों की अंत क्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की नहीं है, तो फिर उनको वापस आना पड़ता है। तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के सृष्टा तथा वैदिक ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। तो जो काल का प्रभाव है, बड़े बड़े ऋषियों को, योग पद्धति के जो बहुत बड़े बड़े पखाण पंडित हैं, और पूर्ण
और वैदिक ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा ब्रह्मा जी भी और दूसरे जितने भी बड़े-बड़े ऋषि हैं, वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि भले ही उनके कर्म जो है यहाँ पर लिखा है ना, वेददृष्ट्याभिमानेन निसंगेनापि कर्मणा, वो निष्काम कर्म करते हैं। मतलब कर्मों के फलों की इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन मुक्त तो हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। आदि पुरुष महाविष्णु तक चले जाते हैं, क्योंकि कोई निष्काम कर्म है, उनके कोई कर्म बचे नहीं है, तो फिर उनको स्वर्ग में या पुनः पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं है, वो महाविष्णु को प्राप्त करते हैं। किंतु सृष्टि के समय वे पुनः अपने पहले के ही रूप में तथा पदों पे वापस आ जाते हैं। फिर सृष्टि का समय होता है वापस से, तो जिस तरह से पहले वो किसी पोस्ट पे थे, वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों को निष्काम ढंग से तो किया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की शरणागति नहीं हुए। तो फिर क्या होता है, क्योंकि उनका आकर्षण अपने निष्काम कर्म योग पर है, तो वो पुनः कर्म करने के लिए इस भौतिक जगत में भेज दिए जाते हैं। ये कर्म जो है वो हमारे बंधन का कारण इसलिए बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारी आसक्ति है। इन लोगों के लिए ये कर्म बंधन नहीं है, लेकिन ये क्योंकि सेवा के भाव से या निष्काम भाव से उन्हीं कर्मों को करते हैं और भगवत भक्ति के लिए उनके मन में कोई प्रेरणा नहीं होती है, इसीलिए वो महाविष्णु को प्राप्त करने के बाद भी यहाँ पर बताया गया है कि वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त होते हैं, किंतु सृष्टि के समय वे पुनः अपने पहले ही के ही रूप तथा पदों पे वापस आ जाते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है। तो ये कैसा है, श्रीला प्रभुपाद जी से सुनेंगे तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सभी जानते हैं कि ब्रह्मा को मुक्ति मिलती है, किंतु वे भक्तों को मुक्ति नहीं दिला सकते। तो ब्रह्मा जी जो हैं, उनको तो जब अपना टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो 100 जन्मों के बाद, सॉरी 100 वर्षों के बाद उनकी उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन कोई भी यदि ब्रह्मा की उपासना करता है और उससे वर मांगने के लिए कहा जाए, तो वो मोक्ष का वर अगर मांगता है, तो वो नहीं दे सकते, ये ब्रह्मा जी के इख्तियार में नहीं। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति देने के लिए तो मुकुंद के पास जाना पड़ेगा, ब्रह्मा और शिव जी नहीं दे सकते। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है, केवल वे ही माया के पास से मुक्त होते हैं जिन्होंने कृष्ण की शरणागति को स्वीकार कर लिया है। भगवान कहते हैं, ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। उस भगवान के पास जाओ जिसने पहले लोगों को मुक्त किया है। इसके बाद जब तक हम कृष्ण की शरण गति स्वीकार नहीं करते, तब तक चाहे हम ब्रह्मा की शरण में जाए, चाहे शिव जी की शरण में जाए, हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ ब्रह्मा को आद्य स्थिर चरणाम कहा गया। जो पहला शब्द है, आद्य स्थिर चराणाम, तो ब्रह्मा जी का ये नाम बताया गया है। वे मूल, यानी आद्य मतलब मूल है, प्रथम उत्पन्न जीव हैं और वे अपने जन्म के बाद संपूर्ण दृश्य जगत की उत्पत्ति करते हैं। आदि स्थिर चरण, स्थिर चरण मतलब जड़ और जंगम सबको पैदा करते हैं। सृष्टि के संबंध में परमेश्वर ने उन्हें भली भांति शिक्षा दी है, वेद गर्भ। यहाँ पर उन्हें वेद गर्भ कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि वेदों के पूर्ण उद्देश्य को जानते हैं। ये ब्रह्मा जी की क्वालिटीज है। क्या है कि वो आद्य हैं और समस्त जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं, और भगवान ने उन्हें समस्त ज्ञान प्रदान किया, तो वेद गर्भ है। तो उद्देश्य को जानते हैं। और उसके बाद क्या है, उनके साथ मरीचि, कश्यप जैसे महापुरुष तथा
सप्तऋषि, योगी, कुमार तथा अन्य आध्यात्मिक पे बढ़े चढ़े जीव रहते हैं, किंतु उनका ईश्वर से पृथक निजी स्वार्थ रहता है। वेद दृष्टिया का अर्थ है कि ब्रह्मा जी कभी कभी सोचते हैं कि वे परमेश्वर से स्वतंत्र हैं। वेद दृष्टिया कभी कभी ब्रह्मा जी को लगता है कि मैं स्वयं से सृष्टि कर रहा हूँ, ये भगवान की माया है। तो ब्रह्मा जी अपने आप को स्वतंत्र समझने लगते हैं। वे अपने को तीन स्वतंत्र अवतारों में से एक मानते हैं। तीन स्वतंत्र अवतार कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृजन करते हैं। विष्णु पालन और महेश जो है वो प्रलय करते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम तीनों जो हैं वो स्वतंत्र अवतार हैं, और ब्रह्मा को सृष्टि करने, विष्णु को पालन करने और रुद्र को यानी शिव जी को संहार करने का कार्य सौंपा गया है। वे तीनों परमेश्वर के अवतार समझे जाते हैं, जो तीन भिन्न गुणों से के अधिष्ठाता हैं। तो ये परमेश्वर के अवतार ऐसे बोलते हैं ना, ये गुणावतार हैं और तीन अलग अलग गुणों के अधिष्ठाता हैं। किंतु इन तीनों में से कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं। अब इनको ये कार्य सोच सौंपा गया। अब देखिए यहाँ पर सुनिए कि अगर किसी को कोई कार्य सौंप रहा है और वो आज्ञा का पालन कर रहा है, वो स्वतंत्र कैसे हो सकता है? ये तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अर्थात वो वो जो है वो भगवान के परतंत्र है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि तीनों परमेश्वर के अवतार विभिन्न गुणों के अधिष्ठाता, किंतु तीनों में से कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भेद दृष्टिया शब्द है, क्योंकि ब्रह्मा जी कुछ कुछ सोचते हैं कि वे रुद्र के समान स्वतंत्र हैं। कभी कभी ब्रह्मा जी अपने को स्वतंत्र मानते हैं, और उनके उपासक भी ब्रह्मा जी को स्वतंत्र मानते हैं। जब प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्रह्मा जी को कभी कभी लगने लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, और जो ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं उन्हें भी लगता है कि ब्रह्मा जी तो स्वतंत्र है, सृजन करते हैं, जीवों का उत्पन्न करते हैं, तो वो स्वतंत्र हैं। इसीलिए इस जगत के संहार के बाद जब तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से पुनः सृष्टि होती है, तो ब्रह्मा जी वापस आते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी प्रथम अवतार पुरुषावतार महाविष्णु के पास पहुंच जानते हैं, किंतु वे वैकुंठ में ठहर नहीं सकते, क्योंकि उनके मन में जो थोड़ा सा अभिमान रह जाता है कि मैं सृष्टा हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ, तो वो महाविष्णु के पास जाकर भी वापस आ जाते हैं, किंतु वे वैकुंठ में ठहर नहीं सकते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उनके वापस आने की विशेष महत्ता दृष्टव्य है। विशेष महत्ता है। हरे कृष्ण। ब्रह्मा, महान ऋषिगण तथा योग के महान स्वामी शिव सामान्य जीव नहीं है। तो ये जो ब्रह्मा है वो महा, और जो ऋषिगण हैं, और इसके साथ साथ शिव जी जो हैं वो साधारण जीव नहीं है। वे सभी अत्यंत शक्तिमान हैं और समस्त योग सिद्धियों से पूर्ण हैं। फिर भी वे परब्रह्म के साथ एकाकार होना चाहते हैं। फिर भी उनके अंदर जो है वो भक्ति कि मुझे दासत्व में रहकर सेवा करनी है वैसा नहीं आता, बल्कि वो क्या करते हैं, वो क्या चाहते हैं, एकाकार होना चाहते हैं। और अतः उन्हें वापस आना पड़ता है। जब तक जीव भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करता है, दासत्व में नहीं आता है, जब तक वो अपने मूल स्वरूप को नहीं समझता। मूल स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तब तक जब तक उसको ये बात समझ में नहीं आती है, तब तक तो यूं ही भटकता रहता है जी। अतः उन्हें वापस आना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वीकार किया गया है कि जब तक मनुष्य अपने को भगवान के समान सोचता है, तब तक वह पूर्णतया शुद्ध या ज्ञेय नहीं या ज्ञेय नहीं रहता। जब तक वो क्या सोचता है कि मैं भगवान के समान भोग करूं, मैं भगवान के समान प्रभुत्ता करूं, तब तक वो पूर्णतया शुद्ध ज्ञान नहीं रहता। प्रलय के बाद ऐसे लोग प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के पास तक जाकर भी पुनः इस संसार में वापस आ जाते हैं। तो प्रलय के बाद
क्या होता है इनके मन में, क्योंकि एक तो भगवान के साथ लीन होने की इच्छा होती है और दूसरा स्वयं को स्वतंत्र मानते हैं भगवान से, और वो सोचते हैं कि हम जो है वो अपने बल पर, यानी अपनी स्वतंत्रता के बल पर जो है वो कार्य करते हैं, जबकि वो तो भगवान के अंडर में रहकर कार्य करते हैं। तो इसके कारण वो महाविष्णु के पास भी जाएं, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया जाता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेषवादियों का यह सोचना उनका घोर पतन है कि परमेश्वर भौतिक शरीर के भीतर प्रकट होते हैं। तो सबसे बड़ा जो निर्विशेषवादियों का जो पतन का कारण है वो ये है कि वो भगवान के जो स्वरूप है, भगवान का जो शरीर है, उसको वो क्या मानते हैं, मायावादी, या वो सोचते हैं कि ये जो भगवान का शरीर है वो भौतिक शरीर की तरह है। अतः परमेश्वर के स्वरूप चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु निराकार का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो भौतिक है, भौतिक तत्वों से बना है। तो इसके इस शरीर, हम देखो भगवान को देखते हैं तो भगवान के दर्शन करना, भगवान को स्पर्श करना, भगवान की सेवा करना, ये कितना उच्च कोटि का कार्य है। लेकिन निर्विशेषवादी बोलते हैं ये भौतिक शरीर, भौतिक जो अ, विग्रह है वो तो हमने बनाई है। तो ऐसे विग्रह की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि जो भगवान का शरीर भौतिक है, भौतिक शरीर की तरह है, तो फिर अपितु वो तो फिर अ, अतः परमेश्वर के स्वरूप चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर इसका चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? तो क्या करना चाहिए? निराकार का चिंतन करना चाहिए। कि निराकार है भगवान, इसका चिंतन करना चाहिए। इसी भूल के कारण बड़े से बड़े योगी या आध्यात्मिकवादी भी पुनः सृष्टि होने पर वापस आते हैं। ये छोटी भूल नहीं है। भगवान के शरीर को भौतिक समझना और ये सोचना कि निराकार है भगवान। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो ऐसा सोचते हैं, इसी भूल के कारण वो बड़े से बड़े योगी हो या आध्यात्मिकवादी के अतिरिक्त आध्यात्मिकवादी हो, पुनः इस संसार में उन्हें वापस आना पड़ता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेषवादियों एवं अद्वैतवादियों के अतिरिक्त सभी जीव पूर्ण कृष्ण चेतना में रहकर भक्ति करते हैं और भगवान के लिए दिव्य प्रेमा भक्ति उत्पन्न करके मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो निर्विशेषवादी हैं, अद्वैतवादी हैं, वो तो है ना निराकारवादी होते हैं, वो तो भगवान के स्वरूप। इसके अतिरिक्त जो भी जीव हैं वो धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान के लिए हृदय के अंदर दिव्य प्रेम भक्ति उत्पन्न करके मुक्त हो जाते हैं। उनको क्योंकि भगवान समझ में आ गया कि मुझे भगवान से प्रेम करना है, फिर वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसी भक्ति परमेश्वर को स्वामी, सखा, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में सोचने पर क्रमशः उत्पन्न होती है। ऐसे अंतर तो सदैव उपस्थित होते हैं। तो ये जो भक्ति है वो कब उत्पन्न होती है? जब हम भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ते हैं। कैसा संबंध जोड़ते हैं? स्वामी, सखा, पुत्र तथा प्रेमी का जब संबंध जुड़ता है, भगवान को स्वीकार करते हैं और भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं। उसके बाद अभिदेह, संबंध के बाद अभिदेह यानी प्रोसेस ऑफ भक्ति प्रारंभ होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी भक्ति परमेश्वर को स्वामी, सखा, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में सोचने पर क्रमशः उत्पन्न होती है। ऐसे अंतर तो सदैव उपस्थित ही रहेंगे। तो ये सब श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कंटिन्यू चलता रहेगा कि जीव जो है, जो भगवान को स्वीकार करेंगे, जो भगवान से प्रेम करेंगे, वो भगवान को प्राप्त करेंगे। और चाहे बड़े से बड़े ऋषि मुनि या ब्रह्मा जी क्यों न हो, जब तक वो भगवत प्रेम नहीं करते हैं, अपने कार्यों को ही निष्काम रूप से करने का प्रयास करते हैं, तो फिर भले ही उनके मन में उन कार्यों के फल भोगने की इच्छा ना हो, लेकिन फिर भी आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप निष्क्रिय रहकर कर्मों के बंधन से छूटना चाहते हो, निष्क्रिय रहकर या कर्मों के जो रिजल्ट है उनको प्राप्त करने की इच्छा ना हो, इतना काफी नहीं है। भगवत प्रेम तो डालना पड़ेगा ना।
मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान से प्रेम करना बहुत आवश्यक है, भगवान की शरणागति बहुत आवश्यक है। आगे कहते हैं, ये त्विहासक्तमानस कर्मसु श्रद्धयान्विता कुर्वन्त्य प्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृष्णश। ये द्विहासक्त मनसा, यानी वो भक्त जो जिनके मन बहुत ज्यादा आसक्त हैं, कर्मसु श्रद्धयान्विता, वो अपने कर्मों को बहुत ही श्रद्धा से करते हैं। तो जो जो सोचते हैं कि भाई मुझे इन कर्मों के द्वारा सफलता मिलेगी, तो वो कर्मों को बहुत ही श्रद्धा से करते हैं। कुर्वन्त्य प्रतिषिद्धान्ति, अर्थात प्रतिषिद्धान्ति मतलब फल की आसक्ति से वो कार्य करते हैं, फल की आसक्ति। मन बहुत आसक्त होता है, इसलिए नित्यान्यपि च कृष्ण कृष्ण स, नित्यानपि यानी वे ऐसे नित्य कर्मों के फल की आशा से करते हैं। तो नित्य कर्म क्यों कर रहे हैं? फल की आशा से, उनको बहुत ज्यादा आसक्ति है, जो अपने कर्मों को बहुत ही अच्छे तरीके से श्रद्धा से करते हैं। उनके विषय में बताते हैं कि जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, संसार में मोह है, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग के साथ अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करते हैं। तो क्योंकि उनको संसार के प्रति बहुत आसक्ति है, तो संसार में एक मुकाम प्राप्त करने के लिए वो बहुत ही अच्छे ढंग से भक्ति में आते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने कर्मों को करते हैं और अत्यंत श्रद्धा से साथ संपन्न करते हैं। वे ऐसे नित्य कर्मों को कर्म फल की आशा से करते हैं। अब देखो, यहाँ पर बताया जाता है कि वो अपने जो कार्य हैं, नित्य कर्म भी वो किस लिए करते हैं कि मैं बहुत अच्छे से करूं, अपने क्योंकि अपने कर्मों के अंदर उसको बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, तो वो जो है वो दिल से चाहता है कि वो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करूं, बहुत श्रद्धा के साथ करूं, और ऐसे नित्य कर्मों को कर्म फल की आशा से करते हैं, तो मुझे बहुत ही सुंदर फल मिलेगा। इसीलिए क्योंकि वो कर्मों में आसक्त होते हैं, तो कर्मों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं ताकि उनको अच्छा सा फल मिले। श्रीला प्रभुपाद जी इसको अच्छे से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत के इस श्लोक में तथा अगले 6 श्लोकों में अत्यधिक आसक्त लोगों की आलोचना की गई। जो बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं अपने कर्मों से या फलों से, उनकी आलोचना की गई है। शास्त्रों का आदेश है कि जो भौतिक सुखों को भोगने में अत्यधिक अनुरक्त है और इन इन्हें इनका परित्याग करके कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, उन्हें स्वर्ग पहुंचने के लिए वैदिक जीवन में कुछ विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। तो स्वर्ग पहुंचने के लिए कुछ विधि विधानों का वो पालन करते हैं। और शास्त्रों का आदेश है कि भौतिक सुखों को भोगने में अत्यधिक अनुरक्त होते हैं, उनका परित्याग करके कुछ अनुष्ठान, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शास्त्रों के अनुसार, आदेशों के अनुसार, जो व्यक्ति भौतिक सुखों को भोगने की इच्छा रखता है बहुत ज्यादा, उन उन इच्छाओं का परित्याग करके कुछ अनुष्ठान करने होते हैं कि वो कोई कार्य करे, और उन्हें स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए दैविक जीवन में कुछ विधि विधानों का पालन करना होता है। तो स्वर्ग में जो जाते हैं उनको भी कुछ पालन करना पड़ता है। इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। जो लोग इस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं कि हर देवता पृथक ईश्वर है, वे कभी भी वैकुंठ नहीं जा सकते। तो जो देवताओं के प्रति ये सोचते हैं कि ये पृथक ईश्वर है, ये स्वतंत्र है, इनकी सेवा करूंगा तो मुझे भगवान के पास जाने का अवसर मिलेगा। तो जैसे पहले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि, मरीचगण जितने भी हैं, ये उनकी अम,
जितने उनको तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक कि वो भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करते। तो जो लोग ये सोचते हैं कि वो स्वतंत्र हैं, उन लोगों की बात तो दूर रही, जो अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए केवल कर्म करते हैं। वो तो केवल ये जो कर्म करते हैं, वो अपनी भौतिक दशा अ, सुधारने के लिए उनकी जो भौतिक दशा है, उसको सुधारने के लिए केवल कर्म करते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। इसलिए उनका जन्म मरण का चक्कर छूटता नहीं। तो अभी कपिल देव तो यही बता रहे हैं कि मैया, ये सारे कार्य जो है वो जब तक उनका वास्तविक जो है सदुपयोग नहीं होता है, जब तक कि जीव जो है वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, और तब तक तो उसे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता है, भगवत धाम प्राप्त नहीं हो सकता है, जब तक कि वो भगवान की भक्ति करके अपने जन्म मरण के चक्कर को छूटने का प्रयास नहीं करता। केवल निष्काम कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि भगवान की भक्ति करके जीव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता। हम रखते हैं। आपका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे महामंत्र की जय हो। युद्धार हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की नित्य लीला प्रवेश में भक्ति नाम स्वामी। जय। आभार। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण माता जी, एक क्वेश्चन है। जी प्रभु। एक्चुअली यहाँ पे जो इस श्लोक में जो बताया गया सारा महाभागवत है यहाँ पे। मतलब ब्रह्मा बताया गया, सनत कुमार, ये सब सब मतलब जो महाजन है यहाँ पे। तो ये इन लोगों को ये श्लोक, मतलब ये लोग अगर हम लोग ये श्लोक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसे अपना, तो ये लोग ये श्लोक उन लोगों ने नहीं पढ़ा क्या, या क्यों ऐसे भूल करते हैं? तो ये गलती क्यों होता है उन लोगों से कि यहाँ रह पर जाता ये है? कपिल देव यही बता रहे हैं कि पद जो होता है, ऋषि मुनि हो महाजन हो, पद जो है वो पद पे पहुंचना ही खाली मोक्ष प्राप्ति नहीं है। इस पद पे पहुंचकर अगर ये इस श्लोक को पूरा करते हैं, मतलब भगवान की भक्ति करते हैं, तो मुक्ति होगी। लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि बन जाए, भले सनत कुमार जैसे चतुष कुमार होते, पहले निराकारवादी होते हैं, तो भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो उनको मिलेगा, लेकिन केवल पद पर पहुंचने से, ब्रह्मा का पद मिल जाए, चाहे वो आदि पुरुष बन जाए, चाहे वो सारे जितने बड़े बड़े ऋषिगण हैं, मरीचि मुनि जितने भी हैं, इस पद तक पहुंचने से खाली मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यानी कि हम अगर बहुत सारी सिद्धि हासिल करते हैं, बहुत सारा योग पद्धति को प्राप्त करते हैं, सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, जो भी हो जाएगा। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इस स्टेज पर पहुंचने के बाद भी भक्ति जरूरी है। ये भक्ति की महत्ता ये बताई जा हमारे रही है। लिए, मतलब ये सिर्फ हमारे लिए बताया गया है कि देखो ये ऐसा है। ओके ओके। हमारे लिए बताया गया है कि ये इतनी स्टेज पर भी अगर पहुंच के वो भक्ति करेंगे तो फिर है ना, उनको वापस जन्म मरण का चक्कर से छूट जाएंगे। लेकिन अगर वो भगवान को निराकार समझेंगे या भगवान के अपने निष्काम कर्म करते रहेंगे और कर्मों के अंदर जो फल के अंदर भले आसक्ति नहीं रखेंगे, लेकिन जब तक प्रेम का संबंध नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। ऐसे बताया। जी ओके। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण।